अजीम और आखिरी पैगाम जो क़यामत तक उम्मत का मुक़द्दर तय करेगा। मक्का और मदीना के दरमियान वादी खुम की वो तारीखी और रूहानी दोपहर। अम्मा बाद, ऐ लोगो, मैं भी महाज एक इंसान हूं। जल्द ही मेरे रब का फरिश्ता आएगा और मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम और भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें मुकम्मल हिदायत और नूर है। अल्लाह की इस किताब को मजबूती से थामे रखना, यही निजात है। और दूसरी मेरी अहलुल बैत, याद रखना मेरी अहलुल बैत। मैं तुम्हें अपनी अहलुल बैत के हक में अल्लाह से डराता हूं। मैं तुम्हें अपनी अहलुल बैत के हक में अल्लाह की याद दिलाता हूं। अल्लाह की इस अजीम वसीयत ने सहाबा के दिलों को हिलाकर रख दिया। कुरान और अहलुल बैत वो दो अमानतें जो भटके हुओं के लिए आखिरी नूर हैं। वक्त गुजरता गया और उम्मत के लिए आजमाइश का वो दौर शुरू हुआ। हक का रास्ता हमेशा कांतों भरा होता है, मगर यही निजात है। नबी की वसीयत कुरान और अहलुल बैत आंधियों में चिराग की तरह हैं। जिन्होंने इस नूर को थामे रखा वो हकीकत में कामयाब हो गए। मगर कुछ लोगों ने दुनिया की खातिर इस अजीम अमानत को फरामोश कर दिया। आए अफसोस, हमने रसूलुल्लाह के आखिरी पैगाम की कैसी हिफाजत की। तो भारी चीजें जमीन से अर्श तक मजबूत रस्सी हैं। जब तक तुम इन दोनों को थामी रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। खुदा इलाही सच्चा है और क़यामत के दिन ये दोनों गवाही देंगे। अल्लाह हमें इस अमानत का हक अदा करने वालों में शामिल कर।